नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एंड इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करने वाले हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं, जैसे कि ओकन मोबाइल ऐप के बारे में, ओएस एनडीए के बारे में, गूगल फॉर्म के बारे में, ओएस प्रोफाइल के बारे में, साथ में कुछ और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। तो सबसे पहले हम ओकन मोबाइल ऐप के बारे में समझ लेते हैं। इससे पहले अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए हम ओकन मोबाइल ऐप के बारे में समझ लेते हैं। कुछ लोग ओकन मोबाइल ऐप को डाउनलोड करना चाहते हैं और इसे डाउनलोड करने के लिए ब्राउजर के थ्रू इकोसिस्टम को लॉगिन करते हैं और इकोसिस्टम में ओकन डैशबोर्ड को ओपन करते हैं। तो डैशबोर्ड पर यानी कि ओकन के डैशबोर्ड पर जो प्ले स्टोर का ऑप्शन दिया गया है ओकन मोबाइल ऐप को डाउनलोड करने के लिए, जब वो उस पर क्लिक करते हैं तो वो प्ले स्टोर पर रिडायरेक्ट नहीं हो पाते हैं। इस समय मैं इस समय की बात कर रहा हूँ, स्टार्टिंग में हो रहा था, लेकिन इस समय जब वो प्ले स्टोर आइकन पर क्लिक करते हैं ओकन डैशबोर्ड पर तो वो प्ले स्टोर पर रिडायरेक्ट नहीं हो पाते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा फ्रेंड्स, अगर आप ब्राउज़र के थ्रू इकोसिस्टम को लॉगिन करके ओकन डैशबोर्ड ओपन करते हैं और वहाँ से अगर आप ओकन मोबाइल ऐप को डाउनलोड नहीं कर पाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके पास अदर ऑप्शन भी है, जैसे कि ओएस मोबाइल ऐप। आप ओएस मोबाइल ऐप को आई थिंक आपने डाउनलोड किया होगा, तो ओएस मोबाइल ऐप को आप ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद होम पेज पर सबसे नीचे राइट साइड में ऐप्स का टैब आपको दिखाई देगा, उस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करते ही सभी प्रोडक्ट के आइकन आपको नजर आएंगे, जैसे कि ओकेट हो गया, आउट ट्रैकर, ओमेल, ओनेट, ओटीम, इन सभी प्रोडक्ट के आइकन आपको नजर आएंगे। तो वहां पर ओकन के पास ओपन का ऑप्शन होगा, ओकन के पास ओपन का ऑप्शन होगा, ओपन पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करते ही आप डायरेक्टली प्ले स्टोर पर रीडायरेक्ट हो जाएंगे। वहां पर क्लिक करके यानी कि इंस्टॉल पर क्लिक करके ओकन मोबाइल ऐप को आसानी से आप इंस्टॉल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप ट्राई कीजिए। अगर ब्राउज़र के थ्रू आप नहीं कर पाते हैं तो ओएस मोबाइल ऐप के थ्रू कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है फ्रेंड्स। इस समय अगर आप ब्राउज़र के थ्रू ओकन मोबाइल ऐप को डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं तो हो सकता है वहां पर कुछ टेक्निकल इशू हो, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि ओकन में डेली कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहते हैं, कुछ चीज़ें अपडेट होती रहती हैं। तो ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिक ओके हो जाएंगे फ्रेंड्स। इसके बाद अगर हम ओएस एनडीए के बारे में बात करें तो कुछ लोगों का मेरे पास क्वेश्चन आ रहा है कि सूरज जी, अगर कोई न्यू पर्सन इकोसिस्टम में रजिस्ट्रेशन करता है और रजिस्ट्रेशन करने के बाद ब्राउज़र के थ्रू लॉगिन करता है, लॉगिन करने के बाद डैशबोर्ड से ओएस मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर लेता है और ओएस मोबाइल ऐप के थ्रू अगर वो एनडीए साइन करना चाहता है, न्यू पर्सन की बात कर रहा हूं, अगर ओएस मोबाइल ऐप के थ्रू एनडीए साइन करना चाहता है तो वहां पर उसे ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं फ्रेंड्स कि अगर कोई न्यू पर्सन इकोसिस्टम में रजिस्ट्रेशन करता है और रजिस्ट्रेशन करने के बाद ओएस मोबाइल ऐप के थ्रू एनडीए साइन करना चाहता है तो इसके लिए उन्हें अपना ओएस मोबाइल ऐप ओपन करना है। ओपन करने के बाद होम पेज पर सबसे ऊपर जहां पर वॉलेट, रेवेन्यू, रेफरल एंड वीडियोस का ऑप्शन आता है, तो न्यू पर्सन को रेफरल के स्थान पर एफिलिएट्स का ऑप्शन नजर आएगा। एफिलिएट्स का ऑप्शन इसलिए नजर आएगा क्योंकि उन्होंने अभी तक एनडीए साइन नहीं किया है, तो रेफरल कोड कैसे जनरेट होगा? जब वो एनडीए साइन कर लेंगे तो उनका रेफरल कोड, माई एफिलिएट लिंक, माई लिंक, ये सब कुछ जनरेट हो जाएगा। तो न्यू पर्सन को रेफरल के स्थान पर माई एफिलिएट्स या फिर एफिलिएट्स का ऑप्शन नजर आएगा। तो सिंपल उस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही ऊपर बिकम एन एफिलिएट्स एंड गेट स्टार्टेड नाउ का ऑप्शन मिल जाएगा। तो स्टार्टेड नाउ पे, गेट स्टार्टेड नाउ पे क्लिक करना है एनडीए साइन करने के लिए। तो जब आप स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे तो फॉर्म आपके सामने ओपन हो जाएगा, मतलब एनडीए आपके सामने ओपन हो जाएगा। आप उसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। पढ़ने के बाद नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही फॉर्म आपके सामने ओपन हो जाएगा। वहां पर डिटेल्स आपकी नजर आएगी और वहां पर एक बॉक्स भी दिखाई देगा साइन करने के लिए। तो उस बॉक्स पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही वो बॉक्स आपके सामने ओपन हो जाएगा। वहां पर अपने फिंगर से आपको सिग्नेचर करना है। सिग्नेचर करने के बाद नीचे डन या सेव का ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद नीचे आपको कंट्री सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। जो भी आपका कंट्री है उसे सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद सेव या डन का जो भी होगा ऑप्शन सबमिट वगैरह का, तो उस पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करते ही आपका एनडीए सबमिट हो जाएगा, मतलब एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। इसके बाद जहां पर आपका एफिलिएट्स का ऑप्शन नजर आ रहा था होम पेज पर सबसे ऊपर, वहां पर आपका रेफरल का ऑप्शन नजर आएगा। क्योंकि आपने एनडीए साइन कर लिया है तो रेफरल यानी कि रेफरल कोड, तो आपका रेफरल कोड जनरेट हो जाएगा। माई एफिलिएट लिंक आपका जनरेट हो जाएगा। माई लिंक का टैब आपके लिए ओपन हो जाएगा। ये सारी चीजें आपके लिए हो जाएंगी। तो न्यू पर्सन को रेफरल के स्थान पर एफिलिएट्स का ऑप्शन दिखाई देगा और जिन्होंने एनडीए साइन कर लिया है उन सभी को होम पेज पर सबसे ऊपर रेफरल का ऑप्शन नजर आएगा। तो ये सारी चीजें आप लोग कर सकते हैं। मतलब एक न्यू पर्सन इकोसिस्टम में रजिस्ट्रेशन करने के बाद ओएस मोबाइल ऐप के थ्रू कुछ इस प्रकार से एनडीए साइन कर सकता है। इसके अलावा अगर हम गूगल फॉर्म की बात करें तो आप सभी लोग जानते हैं कि अगर किसी के बैंक अकाउंट से मनी डिडक्ट हो जाता है लेकिन ओकन सब्सक्राइब नहीं हो पाता है, तो ऐसे लोगों को बैक ऑफिस
इसमें दिया गया गूगल फॉर्म फिल करके सबमिट करना होता है। तो कुछ लोगों का मेरे पास क्वेश्चन ये आया है कि सूरज जी, जब हम गूगल फॉर्म को ओपन करते हैं तो वहाँ पर क्रिप्टो एंड क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन दिया गया है, लेकिन अगर हमने डेबिट कार्ड के थ्रू टोकन परचेज करने की कोशिश की है लेकिन टोकन एक्टिवेट नहीं हो पाया है, तो हमें वहाँ पर क्या सिलेक्ट करना है। मैं आपको बताना चाहूँगा फ्रेंड्स कि अगर आपने क्रिप्टो के थ्रू परचेज किया है तो वहाँ पर आपको क्रिप्टो सिलेक्ट करना है, लेकिन अगर आपने डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के थ्रू ट्रांजेक्शन किया है तो वहाँ पर आपको क्रेडिट कार्ड सेलेक्ट करना है। बहुत ही सिंपल है। इसके अलावा अगर हम ओएस प्रोफाइल की बात करें तो मेरे पास कुछ लोगों का क्वेश्चन आया है कि सूरज जी, अगर हम इस समय ओएस प्रोफाइल में कुछ चेंजेस करते हैं, कुछ अपडेट करते हैं, तो क्या वो अभी भी ओ फाउंडर प्रोफाइल में ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है? तो मैं आपको बताना चाहूँगा फ्रेंड्स, यस बिल्कुल। अगर आप इस समय ओएस प्रोफाइल में कुछ चेंजेस करते हैं, कुछ अपडेट करते हैं, तो वो ओ फाउंडर प्रोफाइल में ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिसके बारे में मुझे आपसे बात करनी थी। उम्मीद है कि ये सभी पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे एंड ये वीडियो भी आपको इन्फॉर्मेटिव जरूर लगी होगी। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।